सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे राज द्वारे अनेक जगह से जगह जगह जानकारी लाने वाले चैनल माँ लक्ष्मी अनोखे चैनल से सुपर संडे आपके पास सादर जयंत त्रयोदशी का दिन है आज और सुबह सुबह 8 बजे कर रहे हैं आपके साथ बात। मीठी मीठी बात, सोचने वाली बात, चिंतन वाली बात, क्या हो रही है बात गिरनार जी के बारे में आज कर रहे हैं आपसे। यह सीधी सीधी खरी खरी सोचने वाली बात है। शिखर जी के बाद गिरनार, यही दो तीर्थ हम सब की जुबां पर हर समय रहते हैं, विवादों के कारण चर्चा में रहते हैं। गिरनार जी हमारे कई केस तीर्थ क्षेत्र कमेटी मंडला कारखाना ने कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद अभी पिछले माह के बाद अब एक नया केस खिल्लीमल जी और सुभाष चंद्र जी ने कर लिया केस। लेकिन ऐसा कारण क्या है, हमारी बड़ी बड़ी कमेटियां ऐसे जब समाज में तो कोई और उठ के आता है ना तो वो अलग कर लेती है अपने आप को। शिखर जी के अंदर कई बातें उठ रही हैं, पर्यटन के बारे में उठी, क्यों वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जूते क्यों जाते हैं, मास्क क्यों बिकता है, जल की सुविधा क्यों नहीं है, और भी कई सुविधा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कभी ये नहीं कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं लड़ते, न तुम्हें लड़ने देते हैं, न लड़के हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते हैं, प्रश्न उठता है। अब गिरनार जी में यही बात उठकर सामने आ रही है कि गिरनार जी के बारे में हमारे दो भाइयों ने नया केस अब किया। यह है वह केस जो गुजरात में किया गया है नया, अलवर के खिल्लीमल जी और ग्वालियर के सुभाष जैन जी ने मिलकर दोनों ने किया है केस। और इससे पहले 8 अक्टूबर को बाकायदा मीटिंग होती है जूम पर, जिसमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 3 पदाधिकारी, 2 उनके वकील, उजला और कई और के साथ यह निर्णय होता है कि जो हमारे केस चल रहे हैं उसके अलावा एक सिविल सूट और हमें फाइल करना होगा अगर हम चाहते हैं हमें पूजा की व्यवस्था के, पूजा के, अर्चना के, नमस्कार के हमें अधिकार उसी तरह मिल सके, 1947 की स्थिति कायम हो सके। यह निर्णय लेकर समुचित रूप से फिर 2 जने इस केस को करते हैं, केंद्र में कुछ विभागों पर और साथ में राज्य सरकार में भी। और पिछले 3 दिनों से कुछ इस तरह की समाज में यह पोस्टें चल रही हैं। इन पोस्टों में साफ कहा जा रहा है कि इन 2 भाइयों ने जो भी केस किया है हमारे समाज की ओर से, गिरनार के हित में, समाज के हित में, हमें वहाँ पर दर्शन मिल जाएं इस सुविधा के साथ, इसके 1947 की यथास्थिति बन जाए। अब इसके लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनसे कोई संबंध नहीं रखती है कि यह केस इन्होंने किया है, इसे तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा उजला के बारे में भी कह दिया, जो जैनों की वकीलों की एसोसिएशन है। वैसे खिल्लीमल जी उसी एसोसिएशन से हैं और भी कई वकील भी उसी से हैं जो ये केस कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अब हैरानगी इस बात पे होती है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी जिसके साथ में मीटिंग हुई वह क्यों यू टर्न इस केस पर भी ले लेती है। गिरनार जी के अंदर के नहीं, शिखर जी में यही बात है। दूसरे कोई संगठन खड़े होते हैं, जैन विश्व संगठन आदि कई ने आवाज़ उठाई है, लेकिन पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कभी सहयोग से भावना नहीं बढ़ाई है। महासभा वाले कुछ बात करते जाके नाते नेता में, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी अलग रहती है। ऐसा क्यों है? क्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी 1 या 2 जने रहकर पूरी कमेटी का निर्णय ले लेते हैं? क्या इस गिरनार के बारे में ये पोस्ट हो रही है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है? क्या यह पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किसी कोई सभा को बुलाकर सबका निर्णय हुआ, या 1-2 ने बैठ के अपने बात पर निर्णय ले लिया कि हाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कोई संबंध नहीं है? जिस तरह जूम में मीटिंग में बैठते हैं कि हम जब तक समाज में हम मिलकर नहीं लड़ेंगे, हम कहते हैं कमेटियां सब कुछ नहीं कर सकती हैं, अगर समाज के साथ कोई मिलकर करता है तो हम क्यों यू टर्न ले लेते हैं, समझ यह नहीं आता है। अगर एक आगे चलता है पीछे हम उनके साथ चलने में क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों हम अपनी बात को, हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। अगर जब तक ऐसा रहेगा हम जीत नहीं पाएंगे, हम कोई बात कह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी कुर्सी की टांग खींचने वाले 2 हमारे पीछे तैयार खड़े होते हैं। बहुत चिंतन की बात है। हम किसी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बारे में दोषारोपण नहीं कर रहे, हम किसी और कमेटी के बारे में नहीं कह रहे, हम केवल समाज की एकता की बात कर रहे हैं। जब समाज के हित में कोई हाथ उठाता है तो क्यों नहीं हम उसके हाथ के अपना हाथ बढ़ा पाते हैं, उसके पैर के साथ अपना पैर लगा पाते हैं। सब बातें 8 महीने से इस केस के बारे में बात चल रही थी, अब अचानक हम इस बात पे हम अपना संबंध अलग कर रहे हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है। और इस तरह से हम नई नई बात को विवादित करके इन सोशल पोस्टों से हम क्या कहना चाहते हैं यह समझ के बाहर है कि हम एक बात के निर्णय पहुंचने के बाद हम यू टर्न कर लेते हैं। समाज को अगर हमें बचाना है, अपने तीर्थों को बचाना है, कुछ जीतना है, कुछ पाना है, तो एक होकर कुछ करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। 1 और 1 11 होते हैं, और एक को जब एक काटता है तो 0 बन जाते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आचार्य श्री के आचरण पर जैसे फिदा हो चुकी हैं, कहती हैं अब वह सबकी होने वाली हैं,
समाचार सूत्र ये बताते हैं कि 17 नवंबर से वह अब आगे भारती नहीं, अपने आगे उमा माँ लगाना चाहती हैं और साफ कहती हैं, पूरे मीडिया सामने वह ज़रूर कहती हैं कि मैं तो सचमुच उन पर आचरण पे सचमुच जैसे एक प्रकार से मुझे अंगीकार करके उन्होंने पहचान दिया है कि मैं इनके आचरण को देखकर अभिभूत हो गई हूँ। सुन लीजिए जरा। इनका निजी जीवन तो इतना अच्छा है कि मैं एक सन्यासी हूँ, इतना डिसिप्लिन लाइफ मेरी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, जितनी मैंने इन लोगों की देखी है। इनके निजी जीवन से बहुत प्रभावित हुई सकती। पहले भी जैन समाज से हमारी अपील हुई थी। एक बार फिर चैनल माँ लक्ष्मी इन चित्रों के साथ आपसे बात कर रहा है। दीपावली के बाद से हमारे संतों का विहार शुरू हो गया है और अब देखिए उसकी जागरूकता का अभियान भी दूसरी ओर बहुत तेजी से शुरू है। हमको भी इस अभियान में जुड़ना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए ऐसे कार्यक्रम के लिए कि आप जब, क्योंकि सुबह सुबह देखा है जब उजाला शुरू होता है हमारे संतों का विहार शुरू हो जाता है, तब वाहन आते हैं, कई बार सावधानी से कभी असावधानी से वाहनों की हमारे संतों से दुर्घटना हो जाती है। जागरूक कर रहे हैं कि पैदल वाले भाइयों का भी इस सड़क पर अधिकार है। हमारे संत जब चलते हैं तो कृपया भाई देख कर चलें, वाहन धीमी गति चलाएं। अगर संत दिख रहे हैं आपको, अंधाधुंध स्पीड मत बढ़ाइए, जागरूक रहिए। हमारे संत किसी वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, वह तो अपनी कहते हैं पैदल ही विहार करते हैं, नग्न पैरों से। जागरूक रहेंगे तो सब कुछ हमारे संत और हमारे सब विरासतें, यह चल विरासतें हमारी सुरक्षित रहेंगी। जागरूक करिए आप भी हमारे साथ। सादर जय जिनेंद्र।